अंतरजातीय विवाह हुए हैं और एक अंतरजातीय विवाह अपने आप में क्रांति होता है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिकतर ऑनर किलिंग का एक संदेश दिया जाता है। चाहे लड़का अधिकारी हो जाए, चाहे वकील हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको पूरा प्रयास करते हैं या तो रिश्ता नाता तोड़ देंगे या उसको मार देंगे। डेड बॉडी पता नहीं कहाँ मिलती है। सिर्फ जाति व्यवस्था को बचाने के लिए पर्दे की पता चला दी कि हमारी लड़कियां घर के अंदर रहें, बाहर ना चली जाए, स्कूल ना चली जाए, और कोई झांक झूक के देख भी ले तो कोई शक्ल ना देख ले। दूरियां बनाने के लिए जाति प्रथा बनी रही। अंधविश्वास इस तरह के पैदा किए कि लोग बाग घर से निकलने से पहले 4-6 बार सोचें। तो घर से निकलने का मतलब है तरक्की शुरू। कोई तो छींक देगा, कोई कहेगा आज बृहस्पति है, कोई कहेगा आज मंगल नहीं है कल जाना। काम को टालने के आपको इतने सारे बहाने सिखा दिए, इतने सारे कि आप सोचेंगे चलो बाहर ना जाने का कोई बहाना तो मिला। उन लोगों को म्लेच्छ किया गया, कहा गया जो लोग विदेशों में चले गए थे या विदेशों से हमारे देश में आए थे, उन्हें कहा गया कि ये लोग म्लेच्छ हैं, इनसे बात मत करो, इनका छुआ मत खाओ, और आ गए हैं तो इनको गाय के गोबर में नहलाओ धुलाओ खिलाओ, पंचगव्य खिला करके इनको पवित्र करो। तो उस डर के मारे आदमी घर में पड़ा रह जाता। खुद भले ही विदेशों में शादी कर ले, लेकिन जो गरीब आदमी है, गांव वाला आदमी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का आदमी है, उसकी तरक्की घर से बाहर जाके होगी। जब शहरों में जाएंगे तो तरक्की होगी, 4 पैसे कमाएगा। वो शहरी का रोक दिया गया और ये मान लिया गया कि गांव के अंदर रहना ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। बाहर निकलोगे तो लुट जाओगे, पिट जाओगे। किसी ने नहीं बताया कि बाहर जा करके आपकी कमाई अच्छी होगी। महिलाओं के लिए सती प्रथा बनाई गई। सती प्रथा क्यों बनाई गई थी कि अगर कोई महिला विधवा हो जाए तो वो सोचे कि चलो बिरादरी का कोई मिले ना मिले, तथाकथित छोटी बिरादरी का तो मिल ही जाएगा। और बाल विवाह बहुत महिलाएं हुआ करती थी। उसको बाबा साहब ने कहा ये सरप्लस महिला है, एक्स्ट्रा महिला, अब इसका क्या किया जाए। अब जो लोग जाति के दम में अपने आप को घमंड में चूर रखते थे, उन्होंने कहा इसका और कुछ इलाज नहीं हो सकता, इससे बढ़िया ये दूसरी जाति में चली जाए, इसको जला जलो करके मार डालो। और मौर्य साम्राज्य से बहुत पहले से, बाद में भी, अभी तक भी 1.25 लाख से ऊपर सती माता के चौरे बने हुए हैं। जो सती हो जाती है उसको बड़ा इज्जत से देखते हैं ताकि और महिलाएं सती हो। प्रेरणा देने के लिए एक्ट भी बना सती का, सब कुछ बना, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चुपचाप सती होती रहती है महिलाएं डेली। होता क्या, उनको पहले अफीम खिलाएंगे, उनको नशे में कर देंगे, और जो फ्यूनरल पायर है, अर्थी है, उस पर बिठा करके, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है सबको? इस तरह उस महिला को, जिस महिला की शादी भी हो सकती थी, जिसको कमाई का और अपने जीवन को सुखी रखने का पूरा अधिकार था, वो अधिकार उस बच्ची का छीन लिया जाता था, चाहे वो उनकी अपनी बच्ची हो। आज भी वो लोग जो अपनी बच्चियों को मारते थे, वो आपको क्यों अधिकार देंगे, क्यों सत्ता देंगे, क्यों शिक्षा देना चाहेंगे? जो लोग हिस्सेदारी अपने बच्चों, अपनी बच्चियों को नहीं देना चाहते, माँ, बहन, बेटी, बुआ को अधिकार नहीं देना चाहते, वो आपको क्यों अधिकार देना चाहेंगे? आपका संघर्ष उन लोगों से है। और फिर पढ़ाई लिखाई करके भी बेकार क्यों हो जाती है? बेकार इसलिए कि लोगों के अंदर कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट ना जाग जाए, इनका दमन किए रहो। पढ़ लिख करके भी तारीफ किसकी करेंगे? तारीफ उस कलेक्टर की करेंगे, उस कप्तान की करेंगे जो आज भी गांव के पूंजीपतियों और मनुवादियों के पैर छूता है। उसकी बड़ी तारीफ करेंगे कि भाई आज देखो कलेक्टर तो हो गया, लेकिन आज भी हमारे पैर छूता है। संस्कार, संस्कार कैसे? वो संस्कारी जो चुप रहे, घूंघट करे, अपने अधिकार ना मांगे। आदमी 4 महिलाएं कर ले तो चुप रहे, उसका बाप उसको अधिकार ना दे तो चुप रहे, भाई अधिकार ना मांगे तो चुप रहे। बड़ी तारीफ होगी, भाई ये लड़की बड़ी गौ है, बड़ी सीधी है, क्योंकि उसको जो भारतीय संविधान बाबा साहब का अधिकार देता है, उन अधिकारों को वो
मानती नहीं, वो जानती भी नहीं है, उसको दूर रखा गया है। उसका काम क्या है? बस पैर छू लिए जेठ के, कहीं कहीं देवर के भी छू लेते हैं, भांजे के भी छू लेते हैं, अपने से पाले हुए बच्चियों के पैर छू लेते हैं। उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि लोगों को जो उनके सवाल पूछने की जो क्षमता है, जिज्ञासा है, उसको खत्म कर दिया जाए। वो सिर्फ यही सोचें, हर आदमी के मुझसे कोई बड़ा आ रहा है तो मैं इसके पैर छू लूं, कोई बड़ा आ गया तो मैं इसके सामने सवाल पूछना बंद कर लूं। बस एक ही चीज में लगा रहा हूं, इज्जत करनी है, पैर छूने हैं, घूंघट करना है। ये सब समय